नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी महात्मा बुद्ध ने सुलझाया झगड़ा। बहुत पहले की बात है, दो पड़ोसी देश कंबोडिया तथा लाओस आपस में युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। झगड़ा दोनों देशों में बहने वाली एक नदी के कारण था जो लाओस से निकलकर कंबोडिया में बहती थी। नदी का नाम था मिकांग। नदी दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, साथ ही दोनों देशवासी उसे पूजते भी थे। नदी के पानी की सिंचाई से दोनों देशों में खुशहाली थी। दोनों ही देश इस नदी को जीवनदायिनी मानते थे। दोनों का उस पर दावा था। इस मामले को लेकर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वे एक बार एक दूसरे पर हमला करने पर तुल गए और अपनी अपनी सेना लेकर आमने सामने खड़े हो गए। अचानक महात्मा बुद्ध वहां पहुंच गए। उन्होंने युद्ध के लिए तैयार दोनों देशों की विशाल सेनाएं देखी। बुद्ध को इस प्रकार वहां अचानक देखकर दोनों देशों की सेनाओं में खलबली मच गई। बुद्ध ने दोनों देशों के राजाओं, मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों को पास बुलाया। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर वे ऊंची आवाज में प्रश्न करने लगे, तुम लोग आपस में क्यों युद्ध करने जा रहे हो? अपने जीवन के आधार मिकांग नदी के जल के लिए बुद्ध को जवाब मिला, नदी का जल और मानव का रक्त, इन दोनों में से कौन मूल्यवान तथा कारगर है? बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, मानव का रक्त नदी के जल से अधिक मूल्यवान तथा कारगर है। अगर ऐसा ही है तो तुम लोग कम मूल्यवान जल के लिए महत्वपूर्ण और कारगर रक्त क्यों बहाना चाह रहे हो? बुद्ध ने प्रश्न किया, इसलिए कि हमें जीने के लिए मिकांग नदी के जल की आवश्यकता है। दोनों ओर से जवाब मिला, अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो मरने के लिए क्यों तैयार हो गए हो? बुद्ध ने प्रश्न किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जवाब दिया, महात्मा जी, दोनों देशों की आपसी ईर्ष्या के कारण अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि इसका हल केवल युद्ध से ही हो सकता है। इसके अलावा किसी और साधन से हल संभव नहीं है। बुद्ध ने प्रश्न किया, अगर ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या से दिया जाए तो आखिर ईर्ष्या का अंत कहाँ होगा? महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न से दोनों सेनाओं में शांति सी छा गई और दोनों पक्षों के लोग सोच में पड़ गए, क्या जवाब दिया जाए और आगे क्या किया जाए? बुद्ध के शांति पद के प्रश्न का उन्हें कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। अतः महात्मा बुद्ध के कथन के अनुसार उन दोनों पक्षों ने एक शांति सभा बनाई। शांति सभा ने दोनों देशों के दावों को ध्यान से सुना। उसने दोनों देशों में जाकर असली स्थिति को अपनी आंखों से खुद देखा और समझा। खूब सोच विचार करने के बाद अंत में उन सभी को एक ऐसा निर्णय दिया जिससे दोनों देश मान गए और दोनों देशों में युद्ध की आकांक्षा टल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवेक एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा मानव हिंसात्मक और विनाशकारी युद्धों तक को रोक सकता है और शांति के साथ जीवन बिता सकता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।